चाइना पे मैं बताता हूँ भैया, 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में है, ठीक है, अदानी जी की शेल कंपनीज में जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं, बेनामी है, किसके हैं, ये मेन क्वेश्चन है। कांग्रेस की तरफ से उठाया गया एक मुद्दा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ जाती हैं। ये मुद्दा क्या है, ये आप लोग और हम बखूबी जानते हैं। मुद्दा है गौतम अडानी का। जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और किस तरीके से शेयर में धांधलेबाजी की जाती है और अपने आप को उच्च पायदान पर दिखाते हुए और यहाँ पर धोखेबाजी की जाती है, एक तरीके से गलत तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, और जब रिपोर्ट सामने आती है तो सच सामने आता है कि हकीकत में क्या गौतम अडानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये रिश्ता जुड़ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, रिश्ता जुड़ता है और कांग्रेस लगातार इसको लेकर आवाज़ बुलंद करती रहती है। देखा जाता है कि कांग्रेस ने सबसे पहले अडानी मुद्दा उठाया था और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए लगातार सवाल पर सवाल दागे थे। आपको बता दें, जब गौतम अडानी का मुद्दा उठा था उसके बाद जब राहुल गांधी संसद पहुंचे थे तो वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का घेराव करते हुए माफ़ी मांगो अभियान चला दिया था। तमाम मोदी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने यही कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर एक गलत बयान दिया है जो लोकतंत्र पर खतरा साबित होता है। उसके बाद जब राहुल गांधी अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं तो संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। उसके बाद देखा जाता है कि मोदी सरनेम के तहत उन पर हमला बोला जाता है और 4 साल बाद एक मुद्दा उठाया जाता है मोदी सरनेम को लेकर, जिसमें वो ललित मोदी, नीरव मोदी, तमाम उन मोदियों को घेरते हुए नजर आते हैं जो जनता का पैसा खा चुके हैं और विदेशों में भाग चुके हैं। उसके बाद पुणेश मोदी जो गुजरात से होते हैं वो राहुल गांधी पर हमला करते हैं और उनके खिलाफ एक याचिका दायर करते हैं और सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना पड़ता है और वहां पर 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद संसद सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दे दिए जाते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि एक जन सैलाब देखा जाता है, तमाम विपक्ष पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में आ जाती हैं और तमाम पार्टियां एक ही नारा लगाती हुई नजर आती हैं कि लोकतंत्र को बचाना अब विपक्ष के हाथों में हो चुका है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, बिहार से तेजस्वी नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं और अडानी मुद्दे को खुलने को लेकर यहाँ पर बातें रखते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि पूरी रिपोर्ट का क्या खुलासा होता है और इस पर किस तरीके से सियासी हलचलें तेज़ हो जाती हैं और यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में किसने लगाए, इन सब का खुलासा करते हुए काफ़ी कुछ कहा जाता है। तो ऐसे में राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से हैं संजय सिंह, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अडानी मुद्दे पर, देखिए इस वीडियो में। है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद तमाम लोगों ने आगाह किया सरकार को कि भाई, और ना भी आगाह करे तो साफ तौर पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि काला धन विदेशों से फर्जी कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में भारत के अंदर लगाया गया और 100 रुपए के शेयर को 1,000 रुपए, 1,000 रुपए के शेयर को 10,000 रुपए ओवर वैल्यू किया गया, यानी कि गलत ढंग से फर्जी तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए गए। पहली बात मैं तो पूछना चाहता हूं कि 1,57,000 करोड़ रुपए ये शेयर के जुए में आप क्यों लगाना चाहते हैं? देश के लोगों के, करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा। क्या और संस्थाएं नहीं बची हैं? और बैंक विश्वसनीय संस्थाएं नहीं है जहां पे कि आप पीएफ का पैसा लगाइए और लोगों को उनके भविष्य निधि का लाभ दे सकिए? आपने इस शेयर मार्केट के धंधे में क्यों लगाया? पहला गुनाह तो मोदी सरकार ने यह किया। दूसरी बात, जब अडानी के बारे में रिपोर्ट आ गई तो आपने उन दोनों कंपनियों को उस शेयर की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया, उन कंपनियों की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया जिस पे पीएफ का पैसा लगाया जा रहा है? भाई ये तो खुली आंखों से दिख रहा है ना कि एक आदमी अपने शेयर को गलत ढंग से उसके दाम को बढ़ा रहा है और अगर भविष्य निधि के पैसे से
पीएफ के पैसे से आप उठाकर उनके शेयर खरीदोगे, वो शेयर डूबेंगे तो करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा, जाहिर सी बात है। जैसे एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और एलआईसी ने उठाकर वो पैसा अडानी को दे दिया, आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए एलआईसी के डूब चुके हैं। यानी कि जो निवेश एलआईसी ने किया था, जो पैसा एलआईसी ने लगाया था, उसके हिसाब से उनकी शेयर वैल्यू कुछ दिनों पहले तक 87,000 करोड़ रुपए थी। वो घट के करीब 27,000 करोड़ रुपए बची, 60,000 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। इसी तरीके से एसबीआई ने पैसा दे रखा है अडानी को। अडानी की कंपनियां डूब रही हैं तो जो पैसा कर्ज में दे रखा है, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, वो भी डूबेगा। इसी तरीके से पीएफ का पैसा, देश के करोड़ों लोगों का पैसा, पीएफ का पैसा उठा के आप अडानी को दे रहे हो। और चलो पहले दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद दे रहे हो। ईपीएफओ की मीटिंग जो होती है उसमें आप फैसला करके उनको पैसा दे रहे हो। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आपने आंख पे पट्टी बांध ली है अडानी की मोहब्बत में, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आखिर इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद उन दोनों कंपनियों को बाहर क्यों नहीं किया गया, जो कंपनियां डूब रही हैं और जिसके बारे में आपके पास तमाम जानकारी है। और यह मीटिंग जो मैंने आपको बताई, जो भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में हुई, ये 27 मार्च को हुई और उसके बावजूद अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया गया। जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने एक तरीके से पूरी लिस्ट बता दी, पूरा ब्यौरा बता दिया किस तरीके से यहाँ पर गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपना प्यार लुटा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से एसबीआई और एलआईसी में जो पैसे जनता लगाती है, उन्हीं पैसों को अडानी की कंपनी में लगा दिया जाता है। जितने भी रेलवे, बंदरगाह, तमाम चीज़ें होती हैं वो अडानी की कंपनी को दे दी जाती हैं। एक तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ पर मोदी सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए अडानी को एक एजेंडा बना लिया है और अडानी का इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ पर अपनी सत्ता की मजबूती दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन संजय सिंह ने इन सबका खुलासा कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको एक और रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कुछ अडानी के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रोड हो, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज के अड्डे हो, तो ये सारी चीजें, जमीन भी नहीं छोड़ी, रेल भी नहीं छोड़ा, पोर्ट भी नहीं छोड़ा। ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि किसी एक को ही अमीर बनाना और देश की सारी संपत्ति, जो गरीब लोग एलआईसी में पैसे डाले हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये हम वहाँ उनको पूछना चाहते थे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी लोकसभा में यही उन्होंने पूछा था कि अडानी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल 2.5 साल में, तो ये कैसा बढ़ा, इसका विवरण दो, इसकी चर्चा हो। तब उन्होंने यही कहा, कितने बार आपके साथ वो फॉरेन ट्रिप में गए आए, आपके साथ कहाँ उनकी मुलाकात हो गई, जिन जिन देशों में आप गए, आप जाने से पहले किन किन देशों में उन्होंने आपसे पहले जाकर आपसे मिले, और किन किन देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहाँ के बिजनेसमैन से या वहाँ के मंत्रियों से
मुलाकात किए और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं, इसके बावजूद आप जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो? ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जैसे कि आपने संजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को सुना, साफ तौर पर एक ही नारा है कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन क्या किया जाता है? ईडी सीबीआई का शिकंजा कसवा दिया जाता है। इसी को लेकर तमाम विपक्ष पार्टियां ईडी सीबीआई की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर सत्ता की ताकत दिखाई देती है। यहाँ पर मोदी सरकार किस तरीके से अपनी पार्टी का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है, अपनी सत्ता की मजबूती का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है, तमाम विपक्ष पर शिकंजा कसते हुए बखूबी देखा जा रहा है। इस तमाम मुद्दे को आपने जाना और किस तरीके से राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ जाती हैं। लगातार इस मुद्दे को छुपाने के लिए यहाँ पर कई तरीके से हथकंडे आजमाए जाते हैं, राहुल गांधी का घेराव किया जाता है और जिस तरीके से यहाँ पर अडानी मुद्दा छुपने की ना बात की जा रही है, इस सरासर साबित करता है कि अब सत्ता पलटने वाली है, कुर्सी हिलने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।